हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी। तो जी अभी दोपहर हो रहा है, 12 बज चुके हैं और अभी सुबह से लगी हुई हूँ काम में। सारा घर भरा पड़ा है। आज कपड़ों से कपड़े धोए हैं 2 दिन में, क्योंकि 2 दिन से कपड़े धो नहीं पा रही थी। कल वीरवार था और परसों अमावस थी, तो अमावस के दिन हमारे घर पर कपड़े धुलते नहीं हैं, तो इसलिए 2 दिन के कपड़े हो रहे थे। और आज 2 दिन से बारिश भी हो रही है, तो बारिश का मौसम है और कपड़े सारे धो दिए और बाहर बूंदें आनी शुरू हो गई हैं। तो फिर से कपड़े जो हैं वो घर में अंदर डाले हैं और सारे ऐसे सोफे पड़े, कुछ तो सूख गए, कुछ थोड़े बहुत सीले हैं। तो देखो घर का क्या हाल बना रखा है मैंने। सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं पूरे घर में। तो अभी ये थोड़े थोड़े सीले हैं, तो इसलिए यहीं पे डाल दिए। थोड़ी देर में तय करूँगी इनकी, बाकी तो मैंने सुखा दिए हैं। तो जी बच्चे कर रहे हैं बाहर मस्ती और मम्मी जो है वो खुशी को लेके बैठी हुई हैं। वो उन्होंने गाने अपने टीवी में चला रखे हैं। तो जी बच्चे खुशू और यशु दोनों बाहर, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बाहर कर रहे हैं मस्ती। और मेरे को बनानी है अभी रोटी, अभी तक रोटी बनाई नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं बाहर मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए मौसम बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। और दोपहर का टाइम है, फिर भी ऐसे लग रहा है ऐसे सुबह सुबह है। तो मौसम बढ़िया है और गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। तो खुशू देखती हूँ नीचे गया है, क्या कर रहा है। तो जी बच्चों की तो चल रही है मस्ती नीचे, और यहाँ मेरे अभी काम काफ़ी रह रहे हैं, तो मैं वो सारे काम कर लेती हूँ। मम्मी सब्जियाँ लेके आई थी, सारी सब्जियाँ ऐसे ही रखी हुई हैं। अभी इन्हें धो के रख दिया है, पानी इनका निकल गया है। बाकी बाहर मौसम ख़राब था, थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही थी, तो अंदर ही रख लिया है और बाद में फ्रिज में लगाऊंगी। तो पहले मैं अपने ये कपड़े जो मैंने धोए थे इन्हें मैं तय कर लेती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं घर में। ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत गंदे लग रहे हैं पड़े हुए। तो पहले मैं इनको सेट कर देती हूँ, बाद में रोटी बनाऊँगी। अभी तो सारे कपड़े धोए थे आज, काफ़ी 2 दिनों के बाद कपड़े धोए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कल वीरवार था और फिर एक दिन पहले अमावस थी, तो इसलिए कपड़े धुल ही नहीं पाए थे 2 दिन से। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो आज मैंने मशीन लगा दी थी और सारे कपड़े धो दिए थे। तो ये सारे इकट्ठे मैंने कर लिए हैं, उतार के ले आई हूँ। और अब मैं इनको तय कर देती हूँ एक बार, फिर रोटी बनाऊँगी। अभी पापा नहा रहे हैं, तो रोटियों का टाइम अभी हुआ नहीं है, बस इसीलिए मैं लग गई हूँ अपने कपड़ों में। एक बार इनको तय करके रख देती हूँ, जिसके जहाँ पे भी रखने हैं, तब जाके बनाऊँगी खाना। और यहाँ पे खुशी भी मैंने मम्मी के पास यहीं लिटा रखी है, क्योंकि वो अंदर अकेले रुक नहीं रही थी। वो भी आजकल जानने लगी है, तो सबके साथ में ही खुश रहती है। अकेले अंदर छोड़ दो तो रोने लग जाती है, इसीलिए मैंने उसको भी पास में ही लुटा लिया है यहीं लाके। और ये तो रोज़ का रूटीन है जी, चलता ही रहता है। पर अब मंडे से स्कूल खुल जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख को नहीं गया था ये, 1 को नहीं खुले हैं इसके, मंडे से खुलेंगे 4 तारीख से। तो फिर उसके बाद तो अपना भाग दौड़ और ज़्यादा शुरू हो जाएगी। अभी तक तो ऐसा था कि अपना आराम से काम कर लेते थे घर पे, जो भी काम होता है, लेकिन अब स्कूल का टाइम तो फिक्स होता है, तो उसके लिए और सुबह जल्दी जल्दी उठ के सारा सब कुछ करना पड़ेगा। तो बस यही है, अब जितना भी आराम करना था कर लिया। अब भाग दौड़ शुरू हो गई है। और अभी इसका जो एक्टिविटी का वर्क था, चार्ट वगैरह बनाने थे, वो भी अभी 1-2 चार्ट भी रह रहे हैं, इसने सारा नहीं किया है। तो आज मेरे को थोड़ा इसकी उस काम में भी हेल्प करनी है। मेरे को वो सारा एक बार चेक करना है क्या क्या रह गया है। बाकी तो कई चार्ट तो इसने बना लिए हैं, तो थोड़ी बहुत हेल्प होगी, तो मेरे को वो भी करवाना पड़ेगा इसके साथ। मैं कई दिन से बोल रही थी भाई निपटा ले, लेकिन बच्चों का तो आपको पता ही है, कल पे टालते रहते हैं। कल कर लूँगा, कल कर लूँगा करके पूरी छुट्टियाँ निकाल दी हैं इसने। तो बस यही है, आज मैं इसका सारा होमवर्क चेक करके एक बार अच्छे से, और फिर इसका बैग पैक करवा दूँगी। क्योंकि फिर जब काफ़ी दिनों में स्कूल जाते हैं तो बच्चे आधी चीज़ें छोड़ देते हैं, फिर सुबह सुबह होता है ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो इसीलिए मैं इसको पहले ही बैग वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से पैक करवा दूँगी, ढूंढ के रख दूँगी। क्योंकि इसकी तो ऐसा है कि बुक्स भी आधे टाइम में इधर उधर रख देता है, और फिर टाइम पे बुक्स तक नहीं मिलती हैं। पेंसिल और पेंसिल बॉक्स तो खोते ही रहते हैं इसके, कभी यहाँ रख देता है, कभी वहाँ रख देता है। तो बच्चों का यही है, पता नहीं सब बच्चों का है या मेरे बच्चे का ये है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा है ये सब चीज़ें। जब टाइम पे कुछ मांगो तो इसके पास नहीं मिलता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है इसका, इन सारी चीज़ों को लेकर के।
और अब ट्यूशन भी जाता है, तो इसलिए इसने बैग को खाली करके रखा हुआ है, क्योंकि ट्यूशन में बैग ले जाता है तो उसमें जो 1-2 बुक्स में मंगवाती है ट्यूशन वाली वो ले जाता है, तो सारी बुक्स इधर उधर रख दी हैं इसने उठा के। वो सब मेरे को ढूंढ के अच्छे से लगा के भेजनी पड़ेंगी स्कूल में, जिस हिसाब से पीरियड लगते हैं उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। तो जी यहाँ कपड़े सारे तय कर दिए हैं मैंने। बड़ी मोटी बीन्स ले ना 30 रुपए का, 30 रुपए मेरे भाई से तोला और फिर मैं से तोली ना, ऐसे चतोली चतोली हो जाएंगे हम तो भाई। जो मैं ले आई नहीं मत थोड़ी ना करी वो सब और भी रखने की तारीख पहली है तू है मेरे बोलू मेरे दोस्त को की मैं मगर मत तेरे बच्चे नहीं बैठ जाओ सारे बैठे तो जी कपड़े सारे तय हो गए हैं और अब मैं इनको उठा के रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े इधर उधर फैले हुए बहुत गंदे लगते हैं। घर में इतने कपड़े होते हैं, सबके घर में ही इतने होते हैं कि कितना भी इन्हें इकट्ठा कर लो ये कभी काबू में आते ही नहीं है, इतने फैल हो जाते हैं। कहाँ रखूँ, बस यही सवाल होता है। और फिर किसी से भी पूछो कि मेरे पास भी नहीं है, मेरे भी आएंगे कपड़े, तो बस ये घर भरा हुआ है कपड़ों से। लेकिन कपड़े कभी किसी की नीयत नहीं भरती कपड़ों से। सबको किसी को भी पूछ लो वही कहेगा नहीं मेरे पास कहाँ है कपड़े, मेरे तो आएंगे कपड़े। तो बस यही चलता रहता है जी, पूरा टाइम मेरा इनको संभालने में निकल जाता है। कभी अलमारी सेट करती हूँ, कभी इनको तय करती हूँ, कभी रखती हूँ, कभी निकालती हूँ, यही सारा चलता रहता है। और खुशू का तो हाथ एक बार अलमारी में लग जाए तो बस पूरे कपड़े इधर से उधर, फिर ना किसी का कुछ मिलने वाला है। एक टी शर्ट निकालनी होगी सारे फैला के रख देगा, तो उसको अगर हाथ में निकाल के दे दो तो अच्छा, और बोल दो कि भाई आप निकाल लो तो फिर तो खैर नहीं है अलमारी की। जी बनाइए दोपहर के खाने मैंने आलू शिमला मिर्च, और अब बनाने वाली हूँ रोटी। तो जी दोपहर का काम अभी हुआ नहीं है, 12 बज चुके हैं, तो बस सिर्फ खाना बनाने की बारी है। अब खाना बना लेते हैं, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो सब्जी मेरी बन गई है आलू शिमला मिर्च की, और थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाऊंगी क्योंकि सूखी सब्जी है, इसके साथ रायता बड़ा अच्छा लगता है। बस इसी तो जी दोपहर का खाना बनाना शुरू कर दिया है, रोटी बना रही हूँ। आप सब भी गरम गरम रोटी खा लीजिए। और पापा मम्मी और खुशू मैंने तीनों को एक साथ ही बैठा दिया है, क्योंकि सब्ज़ी सूखी है। तो क्योंकि कढ़ाई में से आलू शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा सूखी बनती है, तो इसीलिए पापा सूखी सब्ज़ी कम खाते हैं। लेकिन आज हमने उनको भी यही सब्ज़ी दे दी, अलग से उनकी नहीं बनाई है। वो ज़्यादातर तरी वाली सब्ज़ी ही खाते हैं, सूखी नहीं खाते हैं। लेकिन आज तो उनको भी दे दिया है, दही दे दिया है साथ में। वो हर रोज़ दही नहीं लेते हैं क्योंकि उनको थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो इसीलिए वो हर रोज़ नहीं लेते हैं। पर आज सूखी सब्ज़ी है तो मम्मी ने दे दिया, बोला चलो कोई नहीं थोड़ी सी ले लो। तो बस सारे मैंने बैठा दिए हैं खाना खाने के लिए, और मैं गरम गरम सबके लिए बना रही, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ ठंडी रोटी खाई नहीं जाती हैं। और फिर इसलिए सबको मैंने एक साथ ही बैठा दिया है कि गरम गरम सारे एक साथ खा लो। तो जी बस यही है, रोटी बना रही हूँ, आप सब भी खा लीजिए। दोपहर का खाना मेरा हो रहा है, और इसके बाद तब जाके मेरे को कहीं आराम मिलेगा। अभी तो ये सारा खाना बना के रोटी वगैरह फिर उसके बाद ही खाऊंगी। और साफ़ सफाई में वही 1-1:30 बज जाता है काम करते करते। सुबह से 5 बजे से 1:30-2 बजे तक का मेरा दोपहर तक का ये सारा रहता है। दोपहर के 1:30 बजे 2 बजे जाके मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है कि हाँ भाई अब थोड़ा सा काम हो गया है। शाम को 5 बजे से ही फिर ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो जी यही है, हम औरतों का तो पूरे दिन का चलता रहता है। मुश्किल से दोपहर में 2 घंटे आराम मिलता है, उसमें फिर छोटा बच्चा साथ में हो तो वो भी नहीं रह पाता, क्योंकि फिर उसके कभी रो रहा है, कभी दूध पिलाओ, कभी ये वो चलता ही रहता है छोटे बच्चे का। तो बस यही है जी, अपनी तो ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी की गाड़ी।
तो जी खाना बन गया है, आप भी सब भी खाना खा लीजिए अपनी छोटी सी फैमिली के साथ। दोपहर का खाना, मिलते हैं कल।